हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि इस तरह का वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको सॉल्व करके हम लोगों को सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है ना। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसेस क्या था कि आपको दो इक्वेशंस दिए गए रहेंगे, आपको कोई भी एक इक्वेशंस उठा लेना है, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है आपको दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और जो निकलेगा आपको वो दूसरे इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। समझ भी नहीं आया कोई बात नहीं, जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या प्रोसेस हम लोग को अप्लाई करना है। बस हम लोगों को करना क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन लेना है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, वहां से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जैसे ही हम लोग इक्वेशन 1 से मान लें x का वैल्यू निकालें और फिर यहाँ पर इक्वेशन 2 में जाके पुट कर देंगे तो वहां से हम लोगों का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखेंगे कि क्या करने वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है, डेट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, है ना, मींस किसी भी एक इक्वेशन को, आपको जो मर्जी है। तो मैं इक्वेशन 2 को लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। तो इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा, डेट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यहां से आप कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लेना। जैसे मैं x का वैल्यू यहां पर निकालना चाहता हूं, तो 4 इधर था तो y इधर माइनस था, तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस में चल गया। y जो है वो उधर जाके क्या हो गया, प्लस में चल गया। तो यहां पर देखो आप, एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाले, y को उधर लेते गए, तो x का वैल्यू निकल गया 4 प्लस y। आप इसको इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 3। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन 2 को लिया और इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाला। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब क्या करना है कि यहां पर जो x दिख रहा है उसमें ये वैल्यू को पुट कर देना है, या इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना इट मींस पुट करना। तो ये x के जगह डेट इज 4 प्लस वाई, और यहां पर पहले से y था। तो अब देखो हमारा जो इक्वेशन है वो सब y में बदल गया, और y में बदल गया तो निकल जाएगा, या तो सब x में बदल जाना चाहिए था या तो सब y में ही बदल देना था। तो हम लोग x का वैल्यू निकाले थे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x की जगह y वाला पुट कर दिए 4 प्लस वाई। अब देखो ये 4 इसी तरह आ गया, y डेट इज 2y, और ये 14। 4 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 4 है तो उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 से 2 5 जा, मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिल पाया, 5। तो y का वैल्यू तो मिल पाया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। तो y का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तब भी x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तब भी x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू यहां भी पुट करोगे तब भी x का वैल्यू। सबसे आसान तो ये वाला नजर आ रहा है, इक्वेशन 3। तो यहां पर आप लिखोगे डेट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट। तब हम लोगों को क्या मिलेगा, आप ध्यान दो, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, तो x रह गया, 4 रह गया, और y का वैल्यू 5, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी हम लोग फाइंड कर पाए कि x का वैल्यू 9 मिला और y का वैल्यू 5 मिल पाया। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आप कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लो, वहां से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू लेते हो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में,
और जिस वाली इक्वेशन से निकाले हो आप उस वाली इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन में आप जाके वहां पे पुट कर देना। पुट करोगे तो वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, और एक वेरिएबल का जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी पुट कर देना, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी ढेर सारे क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसे आपको करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, तब तक आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डेट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वहां x और y था, दो वेरिएबल था, यहां पर भी दो वेरिएबल है बट s और t है, x और y की जगह s और t, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है, डेट इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना, तब इक्वेशन के फॉर्म में लेते आएंगे, जनरल फॉर्म में, देन इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इधर एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 ही मिलेगा, और 3 2 जा 6 मतलब 2s, और 2 3 जा 6 मतलब 3t इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 डेट इज 36। ये हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, हमको तो फर्स्ट वाला इजी लग रहा है, वहां से आप चाहो तो s का वैल्यू निकाल दो या चाहो तो t का, आप पे डिपेंड करता है आप किसका निकालते हो। कोई जरूरी नहीं है कि s का वैल्यू निकालो या t का वैल्यू निकालो, आपको जिसकी मर्जी होगी दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो जिसको इजी लगता है वो करना है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग उठाएं, मतलब कि उसको लिख लिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको उठाएंगे कहाँ, उठ भी नहीं करेगा, है ना। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, देन यहां से s का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, s इज इक्वल टू 3, और ये माइनस टी को उधर भेज देंगे तो प्लस टी। कोई सोचेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि टी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप टी का वैल्यू निकालो, s को उधर भेज दो, टी का वैल्यू निकलेगा, फिर माइनस को भी भेज देना, जैसे इस तरह से s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s को उधर भेजेंगे तो 3 था, और प्लस s था तो इधर आएगा माइनस s, और इस माइनस को उधर भेज दो फिर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू -3, और ये माइनस माइनस प्लस s, मतलब t इज इक्वल टू s माइनस 3। s को पहले लिख लिए, प्लस में था और ये इसको माइनस, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना, आपको जिस तरह से इजी लगे। मैं यहाँ पर s का वैल्यू निकाला हूं t की रिस्पेक्ट में, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये हमारा इक्वेशन थर्ड। अब क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट से लेके आए हैं तो इक्वेशन सेकंड में, वी गेट, तो सेकंड क्या है, डेट इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां पर s का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 रहेगा, s के जगह 3 प्लस t, ये प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब आप देखो 2 3 जा 6, और 2 इंटू टी डेट इज 2t, और ये 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो ये 6 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 36 में 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30 मिलेगा, और ये 2t और 3t 5t हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30, और 5 6 30, मतलब t इज इक्वल टू क्या मिल पाया आपको, 6। अब t का वैल्यू मिल गया, मतलब एक वेरिएबल मिल गया। अब t का वैल्यू जैसे ही मिल गया तो आप यहाँ पे पुट कर दो तो s का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। चलो एक बार और मैं लिख देता हूं, पुटिंग, आगे बार से मैं नहीं लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो देन s इज इक्वल टू 3 और प्लस t का वैल्यू क्या है, डेट इज 6, मतलब s इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6। तो सॉल्यूशन मिल गया, s और t का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर पाए।
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो मैंने आपको कराया है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 को देख के लग रहा है कि आपसे बनेगा? दोनों इक्वेशंस दिए गए, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू लेना है ना, और दूसरे वाले में जाके वहां पे पुट कर देना, दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर देना, वहां से आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल पाएगा। क्या आप क्वेश्चन नंबर 3 बना पाओगे? बिल्कुल आप बनाना, नहीं बनेगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर बन जाएगा तो आप एक्स और वाई का वैल्यू जरूर से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि एक्स का वैल्यू क्या आया और वाई का वैल्यू क्या आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, पॉइंट में दे दिया गया है। पॉइंट देखते तो कुछ स्टूडेंट जो है वो डर जाते हैं, है ना। तो पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट को हम लोग चुटकियों में हटा देंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना के आप जरूर से कमेंट करना, है ना, कि x का वैल्यू क्या मिला और y का वैल्यू क्या मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, डेट इज क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना। देन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, यहां पे भी पॉइंट दिख रहा है आपको, यहां पर भी पॉइंट दिख रहा है, यहां पे भी पॉइंट दिख रहा है, यहां सब जगह पे पॉइंट है। और पॉइंट में आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, यहां पर भी 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 एक डिजिट और यहां पर भी एक डिजिट। तो इस पॉइंट को क्या हटाया जा सकता है किसी तरीके से, जैसे 0.5 लिखा गया है, 0.5 लिखा गया। अगर मैं इसमें 10 इंटू कर दूं तो यहां से क्या मिल पाएगा, डेट इज 5। क्यों? आप देखो यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर एक 0 आएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 मिल पाएगा। मतलब 0.5 को अगर हम लोग 10 से इंटू कर देते तो 5 मिल जाता है। अगर 0.55 रहता, 0.55, यहां पर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर हम लोग 100 से इंटू कर देते तो यहां पे 55 मिल जाता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहां से पॉइंट हटता तो 2 0 आता, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता तो 55 मिलता। तो अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 से इंटू करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 से इंटू करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1000 से इंटू करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। अगर हम लोग, हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर हम लोग हमारे पास जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो हम लोगों को इक्वेशन में पता है कि अगर हम लोग दोनों तरफ कोई चीज को ऐड कर दे तब भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें तब भी कोई भी ऑपरेशन में फर्क या इक्वेशन में कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों तरफ हम लोग कोई चीज का इंटू कर दे तब भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन में दोनों साइड, यहां पर भी 10 से इंटू कर दे, इधर साइड भी और इधर साइड भी 10 से इंटू कर देंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग 10 से इंटू कर दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो 10 से इंटू होगा तो एक डिजिट के बाद है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, जैसे जैसे 10 से इंटू होगा, है ना। क्योंकि सभी जो है वो एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 10 से इंटू करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, जितने भी पॉइंट्स है सब हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 बाई 10, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 बाई 10, 10 से इंटू करेंगे तो 0.2 जो है वो 2x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लो और इसको इंटू करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बन जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। क्या अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, जैसे मैं थर्ड वाला उठा लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, डेट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
तो मैं यहां से x का वैल्यू निकालता हूं, तो 2x इज इक्वल टू x को इधर ही रहने दिए, y को उधर ले जाएंगे, तो 13 पहले से था और ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में। x का वैल्यू चाहिए, यहां पर 2 भी है साथ में, तो 2 इंटू है, 2 इंटू x है, तो इंटू हटेगा तो इधर साइड डिवाइड में चल जाएगा, है ना, इंटू से इधर साइड डिवाइड में चल जाएगा, तो x का वैल्यू ऐसा मिल पाया। इसको आप इक्वेशन 5th मान लो, इक्वेशन 4 तक हो चुका था, इक्वेशन 5th मान लिए। अब x का वैल्यू मिल गया इक्वेशन 3rd से, तो इक्वेशन 4 में जाके पुट कर देंगे और वहां से मिल जाएगा हम लोगों को y का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस वाले इक्वेशन में पुट करें, तो आप लिख लेना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो डायरेक्ट मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, दैट इज 4x + 5y इज इक्वल टू 23 है। देन 4 तो रहने देंगे, x का वैल्यू क्या पुट करें, दैट इज 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ऐसा कुछ। अब देखो आप, ये 2 से 2 2 जा 4 कटेगा, मल्टीप्लाई में कटेगा ही, 2 2 जा 4। अब ये 2 से इंटू होगा, तो 2 इंटू 13 मतलब 13 2 जा 26, और यहाँ पर 3 2 जा 6y, और ये प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 26 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर क्या बचेगा, -6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, ऐसे ही कुछ होगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -y मिलेगा, -6y में से +5y सब्ट्रैक्ट होगा तो -y, और यहाँ से -3 मिल पाएगा, 26 में से 23 जाएगा तो 3, माइनस माइनस कैंसर, y इज इक्वल टू क्या मिल पाया, 3। अब y का वैल्यू 3 मिल पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके आपको बताता हूँ आंसर, दैट इज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई क्या है, दैट इज 2। तो x इज इक्वल टू 13 तो रहेगा, -3 रहेगा, और y का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 2, और यहाँ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 मतलब 4, और ये 2 2 जा, मतलब x का वैल्यू क्या मिल पाया, 2, और y का वैल्यू क्या मिल पाया, 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो रूट में है। अब रूट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th को अब हम लोग बनाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5th। हालांकि सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y, बस रूट में दिया गया तो रूट को देख के घबराना नहीं है, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। प्लस √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई भी आप एक इक्वेशन चूज कर लो अपनी मर्जी से। मैं फर्स्ट वाला ही चूज कर लेता हूं, कोई बड़ा बात थोड़ी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, डेट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो √2x इधर ही हो जाएगा और ये माइनस में √3y है ना। देन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां पर √2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा, √2 डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया y के रिस्पेक्ट में, है ना। और जैसे ही ये आपको मिल गया x का वैल्यू, अभी हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके ऐसा निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में जाके पुट कर देंगे। तो आप यहां पर लिख लेना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, डेट इज √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है ना। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दिया हूं, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपको लिख के बनाना है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, ठीक है। देन ये √3 तो रहेगा, x का वैल्यू क्या है, डेट इज यहां पे पुट करेंगे √3/√2 माइनस √3/√2 इंटू y, और ये माइनस में √8y, माइनस में √8y
वाई इज इक्वल टू 0। देन यहां पर देखेंगे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और √3 इंटू √3 दैट इज 3 बाई √2 वाई माइनस √8 वाई, है ना। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे में, दैट इज √2 आ जाएगा। अब √2 आ गया तो यहां पर आप देखो, यहां पर तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज -3y, है ना, -3y। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर √2 से इंटू हो जाएगा √8, है ना। तो यहां पर √2 से जब इंटू होगा √2 इंटू √8, तो इट मीन्स रूट अंडर एक ही सेम रूट रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और ये दोनों इंटू हो जाएगा तो 8 2 जा 16। और हम लोग जानते हैं 16 क्या होता है, दैट इज 4 का ये, है ना, ये जो रूट अंडर 16 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 4y इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया तो √2 आया, तो यहाँ -3y था तो सेम इसी तरह -3y, और यहाँ पर √8 है और नीचे में 1 है, तो 1 को √2 से इंटू करेंगे तब √2 आएगा, तो यहाँ पर भी √2 से इंटू करना पड़ेगा। तो √8y को हम लोग इंटू कर दिए दैट इज √2 से, तो रूट अंडर 16 है, इसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज 4 और y। देन यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन होगा माइनस का, तो -7y √2 इज इक्वल टू 0। देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7y और ये √2 इंटू 0 दैट इज 0, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 बाई -7, इट मीन 0। y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 0, और जैसे ही हम लोगों को एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा x का वैल्यू, और x का भी वैल्यू यहाँ पे 0 आपको नजर आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं ना, इसको थर्ड मान लेते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। आप कहीं पर भी पुट कर सकते थे, इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में या तो इक्वेशन थर्ड में, कहीं पर भी आप पुट कर देना y का वैल्यू, तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर इजी लग रहा है इसलिए हम लोग यहां पे पुट कर रहे हैं। तो यहां पर था क्या, x इज इक्वल टू -√3 बाई √2 और इंटू में y। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको 0 नजर आ रहा होगा, x इज इक्वल टू -√3 और यहां पर √2, है ना, -√3 और √2, और y के जगह पे 0, तो कोई भी चीज 0 के साथ एंड होगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी क्या मिल गया 0। तो इस क्वेश्चन में x का भी वैल्यू 0 था और y का भी वैल्यू यहां पर 0 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा, कुछ लीनियर इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके के फॉर्म में लेते आएंगे, देन इक्वेशन मान लेंगे, और फिर हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल का वैल्यू को। तो तब तक आप क्वेश्चन को रीड आउट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग किस तरह से, सेम प्रोसेस तो यही रहेगा हमारा, बस थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन जो है वो बढ़ गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दैट इज 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा ये है ना। तो पहले फर्स्ट वाले को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम आ जाएगा क्या 6, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा 2 3 मतलब 3 3 9x, और यहां पर 5 2 10y इज इक्वल टू 2 -2। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9x - 10y, और ये इंटू हो जाएगा तो -12। ये आप इक्वेशन 1 मान ले लो, है ना, इक्वेशन 1। फिर इसको भी हम लोग लिख लेते हैं और यहां से भी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6, है ना। देन यहां पर भी एलसीएम क्या मिल पाएगा, हमें 6 मिल पाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6। तो ये नीचे नीचे काट सकते हैं, जब इक्वल टू का साइन रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कैंसिल होता है। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से बचेगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
वी गेट, तो इक्वेशन सेकंड को जब हम लोग लिए दैट इज क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो 13 इधर था पहले से और इस 3y को उधर लेते जाएंगे तो -3y ऐसा कुछ आ जाएगा। देन x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 2x है, मतलब 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू ये मिल गया। अब जैसे ही आपको x का वैल्यू, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से लेते आए थे हम लोग x का वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो यहां से भी हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और अब वहां पर आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो यहाँ 9x था, तो x की जगह अब हम लोग क्या पुट करेंगे, दैट इज 13 - 3y और डिवाइडेड बाई 2 और देन -10y इज इक्वल टू -12, है ना, -12। देन आप इधर देखो 39 जा क्या आ जाएगा, दैट इज 39 जा 170 माइनस और 39 जा यहाँ से 27y डिवाइडेड बाई 2 -10y इज इक्वल टू -12। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर तो सेम रहेगा 117 - 27y और यहाँ क्या मिल जाएगा 2 × 2 हो जाएगा तो -20y आ जाएगा इज इक्वल टू -12। यहाँ तक क्लियर होगा। देन आप देखो ये 117 है, रहने देंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस करेगा, ये y दोनों ऐड हो जाएगा बट साइन माइनस करेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज 47y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ इंटू होगा तो सेम इट इज 117 - 47y और ये इंटू हो जाएगा 2 से तो -24। -47y को इधर ही रहने देते, कांस्टेंट वाले टर्म को उधर ले जाते, तो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 117। देन -47y और इधर माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस कहीं रहेगा, तो 7 और 4 यहाँ से 11 और 2 और 3 2 और 1 3 और 1 4 हो गया और ये 1 4 1। देन ये कैंसिल हो जा रहा है माइनस माइनस और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 141/47। तो क्या ये 47 से 141 डिविजिबल है कंप्लीटली? 3 बार में चेक करें क्या, 3 7 या 21 और 3 4 2, हाँ 3 बार में ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। मीन्स y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 3। जैसे ही y का वैल्यू मिल गया तो यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से पुट कर देंगे यहां पर, या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो x का y का वैल्यू, तो यहां से भी आपको x का वैल्यू मिलेगा, यहां पर भी पुट करोगे तब भी x का वैल्यू मिलेगा और यहां पर भी पुट करोगे तब भी x का। यहां इजी लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो सेम आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा जो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो इक्वेशन थर्ड क्या था, x इज इक्वल टू 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2। देन x इज इक्वल टू 13 रह जाएगा -3 इंटू y का वैल्यू क्या है, डेट इज 3 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 13 - 3 जा 9/2 और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, है ना 4 और ये डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। मतलब x का वैल्यू यहां से हमें क्या मिल पाया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल पाया 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू यहां से 3 मिल पाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो समझ में आया होगा। और इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मींस वर्ड प्रॉब्लम दिया गया रहेगा, वहां से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को फॉर्म करना रहेगा। देन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में जनरली नहीं लिखा रहता है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज में आप जब बनाओगे तो एक्सरसाइज में लिखा रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके निकालो। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और वहां पे बोल रहा है, अगर स्पेशली कोई मेथड का नाम बोल रहा है तब आप उस मेथड से बनाएंगे, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया तो आप किसी भी तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल